हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं रात से कर रही हूँ। यहाँ पर अब दादी और बुआ सास की बहुत तगड़ी बातें हो रही थी तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मेरी गोदी में शिवा बैठा हुआ है। यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है और सुबी और आदू अंदर हैं रूम पे। मैंने उनको बोला था कि चलो बेड शीट बिछा दो और बिस्तर अच्छे से लगा दो, तो देखना अभी कैसा लगाया होगा उन्होंने बिस्तर अंदर। दादी पकड़ पकड़ के बुआ सास को पूरी बातें सुना रही है। वाह, देखो मेरी परियों ने कितना सुंदर बिस्तर लगा दिया है। देखो मैंने बेड शीट निकाली थी आज धोने को। ओए पिल्लो कवर रह गए, इसके पिल्लो कवर भी तो लगाने, इसके सेम मैचिंग कलर के पिल्लो कवर भी तो। क्या हुआ तुझे, कहा क्या करना है? पहले ही रो रहा है। जोर से रो, जोर से रो, जोर से, जोर से। शिवा बता क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको कहाँ सोना है। क्या करना है आपको? कहाँ सोना है? यहाँ सोना है ना? हाँ तो चलो सो जाओ आदू के साथ। सोना नहीं है? ठीक है, कहाँ सोएगा तो बता। मेरे संग रहना, मैंने तेरी कृपा से सीखा है दुख सुख सहना। तो यहाँ पर ना ये फ्रॉक शुब्बी की थी जो उसको मैंने शायद पिछली साल ली थी मेरे देवर की शादी में, और ये 1000 की ली थी। बहुत सस्ती प्राइस में मिल गई थी, मतलब इतनी अच्छी है ना। इसके अंदर से भी 4-5 लेयर है। तो ये जब शुब्बी को ली थी उसी टाइम टाइट थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा खोला भी था तो इसको नहीं आ रही थी, तो मैंने बस आदू को पहनाई। मैंने कहा तू देख ले। हालांकि बाद में आदू लेके नहीं गई इसको, मतलब अभी दी नहीं है। सुबी ने फिर ज़बरदस्ती उसको पहन लिया। वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं देनी है, ये रो रही थी बहुत क्योंकि ये वाली फ्रॉक ना उसकी फेवरेट फ्रॉक है, तो फिर उसने रख ली। मैंने कहा देख ले भी 1 साल पहन के इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी देखो सुबह का टाइम हो गया है। अभी मेरी टी वगैरह हुई है और मैं जा रही हूँ अभी लंच बनाने। हमारे मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह ही सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। 11-12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। और जब सुंदरनगर में होती हूँ तो मैं फ्री नहीं हो पाती पूरा दिन भर, क्योंकि वहाँ पे मुझे सुबह अलग से बनाना होता है, दिन को अलग से बनाना होता है जैसे बच्चों के लिए। तो आदू यहाँ पे अभी सोई है। आज मुझे रिजल्ट लाने जाना है बच्चों का। धरा पर कोई नहीं, बाकी अभी सुबह के मौसम के नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक ठाक आज क्लाउडी मौसम था। बारिश, ऐसा लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो हो सकती क्या, अभी तो लगी हुई थी। सुबह रात को भी बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है। हम कुछ दिनों से बस ऐसा ही मौसम बना हुआ है। और आज खाना मेरा तैयार है। खाने में मेरा क्या बना है? खाने में मैंने बनाया है आज मटर पनीर, और मैं जा रही हूँ अभी चावल छांटने बाहर। तो चावल छांटने जब जा रही दादी भी बाहर खड़े हुए थे, तो बस दादी के साथ खड़े हो जाना, मतलब दादी की बातें सुनते रहो जो भी वो बोल रहे हैं। तो मैं बस अपना काम कर रही थी फटाफट से। मैंने कहा चलो थोड़ी देर इनकी बातें भी सुन लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और बस दाल चावल बोल रही हूँ मैं, मटर पनीर और चावल मेरे बन चुके हैं। उसके बाद मैं बना रही थी ग्रीन टी अपनी जेठानी के लिए, तो वो मैं लेके जा रही हूँ अभी ग्रीन टी। और चलिए बस इसी तरह का रूटीन है, थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी हनी मैं डालना भूल गई थी तो वो सब वो भी डाल दिया। ऐसे मैं हनी पहले डाल देती थी लेकिन अभी मैं भूल गई थी। जब वही आदू भी घर जा रही है क्योंकि हम जा रहे हैं सुबह घर जाने। सुबह यहाँ पे तैयार हो रही है ना, ठंड हो गई है तो मैं सर्दियों वाले कपड़े लाई नहीं थी, तो बस इन्हीं से काम चला रहे हैं। आदू के दांत में रहा दर्द। कौन से दांत में रहा आदू? दिखा, मैंने ब्रश डाला हुआ है मुंह में, इसमें कोई बात नहीं। आ गया, कॉल आ गई पापा के। चलो जल्दी से दो जूते में ना, आ जा। आ गया वो नीचे, आ गया नीचे है ना। बाहर दो ना, देखो बारिश हो रही है ना। बाय पुत्र, ठीक है बाय। देखो मैं भी अभी तैयार हो चुकी हूँ और मेरे पास यहाँ कोई जैकेट नहीं थी। मैंने सुबह की जैकेट पहनी है, मुझे भी आ जाती है। ली तो मैंने अपनी ली थी। चलते हैं अभी, ठीक है। तो शुभी और शिवा का रिजल्ट तो भाई ले लिया है, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, कि बताऊँगी कैसा शिवा पास हुआ या नहीं हुआ है, फेल तो नहीं हो गया कहीं, वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी शुभी का भी बताऊँगी। उसके बाद हम निकल गए थे हमारे सुंदरनगर में। आजकल नलवाड़ का मेला चलता है,
जो लगा तो वैसे 1 मंथ तक रहता है, लेकिन नवरात्रों में 5 दिन हमारे मेले होते हैं जिसमें देवी देवता पूरे देवी देवताएं आते हैं। लेकिन वो आप आगे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी जस्ट शुरुआत ही हुई थी तो यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई है, साथ में मेरी देवरानी भी है। तो यहाँ पर देवरानी की ड्यूटी लगी थी। वो मतलब मेले में मतलब जैसे ग्राउंड को देखना, देखो आप कीचड़ इतना ज़्यादा था कि यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि ये जो अभी जो आप देख रहे हो ना नीचे घास, ये ध्रुव बोलते हैं, तो ये अभी लगाई है। तो ये इतना पानी भरा पड़ा था, इतना कीचड़ था कि हम नहीं जा सकते आगे, तो हम गए नहीं। से आगे देखूंगी, थोड़ा बढ़ने की कोशिश भी की थी लेकिन हमें वापस फिर से होना पड़ा था, तो हम नहीं गए थे फिर। और यहाँ पे बेबी शो भी हो रहा था सामने, जो थोड़ा बहुत अभी आपके साथ शेयर करूँगी आगे। यहीं से ही हम निकल गए थे वापस। हैं? हाँ। चाची रास्ता बनाते हुए जा रही है। तो इस पंडाल में ना, बेबी सो पंडाल बोलेंगे और क्या बोलते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं भूल रही हूँ, दिमाग से निकल रहा है अभी। डोम। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे बेबी शो होना था। तो बेबी शो चेयरें तो पूरी खाली पड़ी हुई है पीछे तक, बाकी बेबी बड़े क्यूट क्यूट आए हुए थे, सब अलग अलग तरह से सजे हुए थे। और बच्चे भी बहुत कम लग रहे थे, जैसे आगे वाली जो चेयर है ना उन्हीं में आपको दिखेंगे, बाकी पीछे कोई नहीं था, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रखा था। और बाकी ग्राउंड का कीचड़, इसको देख के तो मुझे नहीं लगता कोई मेले में इंटरेस्टेड भी होगा, इतनी बारिश हो रही थी। उसके बाद हम आगे थे एक शॉप में। शॉप क्या, ये जो और देखा यहाँ से और गाड़ी सड़क के किनारे वो जो होती हैं रेडी वाले या कुछ बोल लो उनको, टॉयज जिस तरह से उन्होंने लगाई होती है, तो वहाँ से हमने सोचा कि चलो बच्चों का रिजल्ट है तो उनको टॉयज वगैरह ले लेते हैं। तो उनको यहाँ पे टॉयज लिए और उसके बाद हमने खाई यहाँ पे पापड़ी चाट, गोलगप्पे वगैरह खाए क्योंकि बच्चों को खाने थे और ये बहुत फेमस है, तो बस हम यहाँ पर ही आके खाते हैं। उसके बाद हम गए थे एक शॉप में, क्योंकि मेरी देवरानी को लेना था एक सूट, बोल रही थी नायरा कट सूट लेना है, तो वो भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सूट देखने के बाद भी हमें सूट पसंद नहीं आया था, तो हमने लिया नहीं था। लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरह के सूट थे। मुझे लेना नहीं था, मेरी देवरानी को लेना था, तो बस उसको पसंद नहीं आया, फिर हम यहाँ से भी निकल गए थे। तो चलिए अभी देख लीजिए किस तरह के सूट हैं। आप भी नायरा कट में क्या पता आपको कोई ज़्यादा सूट पसंद ही आ जाए। आ रही है थोड़ी सी की ज़्यादा। अच्छा चल, डोर खुल रहा है डोर। हाँ ये खुल गया डोर। हाँ और ये देखो मेरी क्ले, इसके टूल्स, और प्लीज इसको इग्नोर करना, मेरी चॉकलेट कर रहा है बस। तो देखो मेरे काफ़ी सारे कलर्स हैं एंड इसमें पहुंच गए हैं घर में, पहुंच गए हैं क्या, काफ़ी टाइम हो गया हमें घर में पहुंचे हुआ। अभी मैं ऊपर हूँ अपने नए घर में, यहाँ हमारे दरवाजे लगेंगे, पता नहीं कब लगेंगे। और सुबी और शिवा का रिज़ल्ट कैसा रहा, तो कुल मिला के ठीक है दोनों का रिज़ल्ट। मतलब सुबी की 97% है और बाकी शिवा की तो हमेशा की तरह A+ है। अभी फिलहाल तो A+ है, बाकी आगे लगेगा अभी पता, क्योंकि LKG और UKG का तो कोई पता नहीं आता, उसमें तो सेम ही रहता है रिज़ल्ट। अभी अपने किचन से पानी भरने, ऊपर वाला जो नया किचन बन रहा है हमारा, अभी इस किचन का शुभारंभ होगा, लेकिन अभी होगा इसमें जब दरवाजे वगैरह लग जाएंगे, बाकी पेंट वगैरह इसमें होगा, ऊपर इसमें का पेंट होगा और बाकी दरवाजे और खिड़कियों में होगा, तो इसकी फिटिंग होगी। लेकिन काम मतलब हमारा सब कुछ रेडी है, लेकिन मिस्त्री नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा चाय बनाऊंगी, पीनी आपने हैं? बारिश देखो सुबह से लगी हुई है, लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पे जा रही है, दादी बैठी हुई है, साथ में बुआ भी है। बारिश में बाहर बैठे हुए थे, बादल गरज रहे हैं ठीक ठाक। दिन को थोड़ी देर बस धूप खिली थी और मौसम कुछ ऐसे है। यहाँ पे बच्चों ने जूस की बोतल गिरा दी है और यहाँ पर मैं खाने में बना रही हूँ छप्पड़ कद्दू। यहाँ पे बन रही है दादी को मूँग की दाल। और ये छप्पड़ कद्दू जो छोटे छोटे वाला कद्दू होता है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, और लेकिन ये छप्पड़ कद्दू है, गोल गोल शेप होता है, छोटा छोटा कद्दू।
तो दादी और बुआ सास मेरी कद्दू वगैरह खाते नहीं है, तो उनके लिए मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। दूसरी साइड मैंने मूंग की दाल रखी थी, एक साइड मैंने कद्दू रख दिया था। और ये मैं मतलब मेरी कोशिश रहती है कि 6 साढ़े 6 बजे तक मेरी सब्ज़ी बन जाए और उसमें मैं पास भी हो जाती हूँ जैसे कि सोचा होता है। तो बस यहाँ पे वही कद्दू भी बन रहा है और दाल भी पक रही है। माय गॉड, बहुत ही तेज हो रही है बारिश, विकराल रूप ले लिया है भगवान जी ने। ये देखो तो ये ना नेक्स्ट डे हो रहा है। मैं थोड़े पार्ट दो दिन का ब्लॉग आपके साथ आजकल शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं दादी के लिए पपीता वगैरह लाई थी, पपीता खीरा, और साथ में बुआ सास को भी और अपनी जेठानी को भी दिया है। फ्रूट से जैसे दोपहर को खाते हैं। और यहाँ पर कुछ बातें हो रही थी तो दादी थोड़ी देर तो दादी मतलब बहुत बात करती हैं, बहुत से ज़्यादा। तो दादी वो जो भी 2 मिनट दादी के सब पास बैठता है वो वहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि दादी किसी को पकड़ लेती हैं। बाजू पकड़ के दादी पूरी बातें सुनाती हैं कि हाँ पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें भी दादी को याद रहती हैं। तो यहाँ पे ये सुब्बी ने बनाया हुआ था, ये सुब्बी ने अपने पापा के लिए और अपनी ताया के लिए गिफ्ट बनाया हुआ है। कुछ उसको ड्राई क्ले लाई थी ना, वो वाली उसकी चाची ने गिफ्ट की थी। तो हाँ ठीक है।